हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस क्लास में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हम एक और टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में। और इससे पहले मीन का मैंने कंप्लीट टॉपिक अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है कि मीन को हम इंडिविजुअल सीरीज़ से, डिस्क्रीट सीरीज़ से, कॉन्टिन्यूस सीरीज़, ज्योमेट्रिक मीन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कंप्लीट मीन मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है अभी तक तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मीडियन की। तो देखिए, मीडियन जो है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मीडियन को जो हमारे डिस्कस करने वाले हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस हम इंडिविजुअल सीरीज के कंसिडर करेंगे। तो देखिए, मीडियन होता क्या है। कह रहा है कि मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज़। जो भी सीरीज हमें गिवन होता है उसका मिडल वैल्यू होता है व्हेन अरेंज ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जो भी सीरीज हमें गिवन है, इन सीरीज को सबसे पहले हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होता है और उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडल वैल्यू होता है वही क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। तो उम्मीद है आपको मीडियन का डेफिनेशन समझ आया होगा। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन जो है ना वो दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट क्या है, व्हेन n इज ऑड। अगर n ऑड हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और व्हेन n इज इवन। और जब n इवन हो तो हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल कंसिडर किया हुआ है। पहले 2 एग्जाम्पल तो ऑड नंबर का है, व्हेन n इज़ ऑड। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल जो हैं वो क्या है, व्हेन n इज़ इवन। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी सीरीज हमें गिवन है उसको हमें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ। तो पहले 1 है, 1 के बाद क्या है 2, फिर 3, फिर 4, 5 और ये क्या है 6 और फिर ये 9। तो जो भी डाटा हमें गिवन था सबसे पहले हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मिडल वैल्यू इस पूरे सीरीज में मिडल वैल्यू कौन सा है, देखिए 3 डिजिट इधर है और 3 डिजिट इधर है। तो इसका मिडल वैल्यू क्या है, मिडल वैल्यू है देखिए 4। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो मीडियन है वो कितना आ गया, 4। अब देखिए यहाँ पर जो है ना व्हेन n इज़ ऑड लिखा हुआ है। n इज़ ऑड का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। जब आप इसको काउंट करेंगे तो n कितना आ रहा है, काउंट करने के बाद 7, और 7 इज़ अ ऑड नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर मैं इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला काम क्या है, इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे है 7, फिर देखिए क्या है 10, फिर है 12 और फिर क्या है 15, फिर है 18, 20, उसके बाद है 25, 25 के बाद देखिए यहाँ पे 38 है और 38 के बाद क्या है 45। अब हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब मिडल वैल्यू, तो मिडल वैल्यू देखिए क्या है इसका, 4 डिजिट हमने इधर से स्किप किया और 4 डिजिट हमने इधर से स्किप किया। तो इसका मिडल वैल्यू कितना है 18। तो इसका जो मीडियन है इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। आंसर कितना आ गया इसका 18। अब देखिए, अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज में
व्हेन n इज ऑड हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। यानी कि जब n अगर ऑड नंबर हो तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में n कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से क्या करेंगे 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 th टर्म, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4th टर्म, और 4th टर्म कौन सा है 1 2 3 4, इसका आंसर कितना आ गया 4। सिमिलरली आप इसमें करेंगे, जो भी आपको सीरीज गिवन है उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे और ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n कितना आ गया, n गिवन है 9, तो यहाँ से फार्मूला अप्लाई करेंगे साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो इसमें देखिए n कितना है 9, तो 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म इज इक्वल टू कितना आ गया 5th टर्म, और 5th टर्म क्या है 1 2 3 4 5, आंसर क्या है इसका 18। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि जब n ऑड नंबर में होता है तो हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आइए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें जो है वो n क्या है, इवन है 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले हमें क्या करना है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इज इक्वल टू, अब असेंडिंग ऑर्डर में जब हम इसको अरेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा 1 3, फिर 3 से बड़ा क्या है 5, 5 के बाद है 6, 6 के बाद है आपका 8, और 8 के बाद क्या है 9। अब देखिए इसका आंसर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझिए इसको। डेफिनेशन क्या कहता है कि हमें जो है ना वो मिडल वैल्यू कंसीडर करना है, तो इसका मिडल वैल्यू क्या होगा, देखिए इधर से 2 डिजिट को स्किप कीजिए, इधर से 2 डिजिट को स्किप कीजिए, इसका मिडल वैल्यू कितना है 5 और 6। तो क्या करिए आप 5 और 6 को जोड़ करके डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो कितना आ गया 11 बाई 2 इज इक्वल टू 5.5, यानी कि इसका मीडियन कितना आ गया 5.5। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम फार्मूला भी डिस्कस करेंगे कि व्हेन n इज इक्वल टू इवन होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं पहले, फिर हम फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है अपना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो सबसे छोटा नंबर देखिए क्या है, यहाँ से सबसे छोटा नंबर है 36, उसके बाद क्या है उससे बड़ा 42, उसके बाद क्या है 45, उसके बाद क्या है 46, और 46 दो बार है 49, 51, 53, 53 से बड़ा नंबर कौन सा है 60, और उसके बाद क्या है 72। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब इसका मिडिल वैल्यू कौन सा है, 4 डिजिट इधर से छोड़िए और 4 डिजिट इधर से स्किप कीजिए, इसका ये क्या है मिडिल वैल्यू है कि नहीं है। तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो 46 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2, 9 6 15, कैरी आ गया 1, 4 4 8 और 1 9, डिवाइडेड बाई 2, 47.5। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ही समझ आया होगा। आइए अब फॉर्मूले की बात करते हैं। तो जब n
इवन होता है तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th टर्म प्लस साइज ऑफ n/2th प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको इवन नंबर में, तो आप मीडियन का क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइज ऑफ n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। कैसे, देखिए समझते हैं इसको। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें n कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो साइज ऑफ 6/2 th टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म, तो यहाँ से क्या आएगा, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। और देखिए थर्ड टर्म क्या है इसका, 5 है कि नहीं है, फोर्थ टर्म 6 है कि नहीं है, आपने सॉल्व किया तो क्या आ गया, ये आ गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।